नमस्कार साथियों। अभी हाल ही में जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो है वो एक ट्वीट किया गया और इसमें बताया गया है कि आपके जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और पटवारी की जो परीक्षा हुई थी उसकी जांच के लिए जो है वो कमेटी गठित कर दी गई है और इसकी जांच जो है वो कब तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये आपको मैं यहाँ पर ये पढ़ के बता देता हूँ कि कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 परीक्षा, ठीक है, पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच के लिए माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त, ठीक है, रिटायर्ड न्यायाधिपति श्री राजेंद्र कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया है। जांच में उक्त परीक्षा से संबंधित शिकायतों और जांच के दौरान उद्धृत अन्य प्रशासनिक बिंदुओं पर भी जांच की जाएगी। जांच के निष्कर्षों के आधार पर यथोचित अनुशंसाएं 31 अगस्त 2023 तक राज्य शासन को प्रस्तुत कर दी जाएंगी। तो इसकी जो है वो बहुत ही जल्दी चीज़ें देखने को मिलेंगी, मतलब आपको 31 अगस्त तक जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन जो है वो इसमें घोटालेबाज है, कौन क्या, सारी चीज़ों बिंदुओं पर जो है वो नज़र देखने को मिलेगी। ओके, तो देखते हैं आने वाले समय में जो है वो इस पर क्या कैसी प्रक्रिया रहती है और आपकी क्या राय है कि एग्ज़ाम जो है वो निरस्त होना चाहिए या फिर घोटाला। देखिए, घोटाला तो हुआ है, इसमें साफ चीज़ें नज़र आती हैं। घोटाले के बाद जो घोटालेबाज पकड़े जाएं और उसके बाद जो है वो या दोबारा से परीक्षा की जाए या फिर जो परीक्षा हो चुकी है उसी को जो है वो संशोधन करके जो योग्य हैं उनको जो है वो नियुक्ति दी जाए। तो इसकी राय आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अब देखते हैं, 31 अगस्त तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी का जो प्रक्रिया रहेगी आगे क्या कैसी जो है वो रहने वाली है स्टूडेंट की तरफ से, उनके बारे में भी जल्दी ही जो है वो देखने को मिलेगी कि आंदोलन वगैरह क्या कैसी चीज़ें होती हैं, क्या कैसी और डिमांड है। बात ये नहीं है कि सिर्फ ये है यही वाली परीक्षा होगी, अन्य परीक्षाएं भी हुई हैं। और जो विकलांग सर्टिफिकेट हैं, जैसे कि अभी फॉरेस्ट गार्ड की हुई है, तो इसमें देखा था कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पटवारी में तो विकलांग हैं लेकिन और फॉरेस्ट गार्ड में या जेल प्रहरी में कहा जाए तो वो फुल्ली जो है वो फिट हो गए हैं उसके लिए। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। और बाकी की जो परीक्षाएं हुई हैं जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड की हो गई जो अभी पहले भी हुई थी, और कई सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं और जो सोचा नहीं जा सकता कि इतने मार्क्स जो है वो किस तरीके से ला सकता है स्टूडेंट। तो उनकी भी जांच होना चाहिए। ये स्टूडेंट की तरफ से जो है वो मांग रहेगी, क्या कैसी मांग रहती है। प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम होना चाहिए, ठीक है ना। हर साल एग्ज़ाम जो है वो गठित कराए जाएँ और जो कंपनी है यह जो ब्लैक लिस्टेड है अन्य राज्यों में, तो इसको भी मध्य प्रदेश में ब्लैक लिस्ट की जाए, इससे जो है वो परीक्षा नहीं कराई जाए। टीसीएस कंपनी है उससे कराई जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो विद्यार्थी की तरफ से मोस्टली जो है वो मुझे लगता है कि ये सब डिमांड होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से जो है वो सेंटर अच्छे से होना चाहिए। जैसे कि अभी ग्रुप 4 का जो पेपर हुआ था उसमें देखिए बहुत सारे सेंटर ऐसे हुए कि 7-7 बजे तक जो है वो पेपर चला है, ठीक है ना। सेंटर बहुत ही जो है वो बेकार है, जहाँ पर जो है वो एक कोई भी पढ़ना नहीं चाहता वहाँ पर जो है वो सेंटर दे दिए गए हैं इन लोगों के द्वारा। कहीं भी कुछ भी सेंटर जो है वो प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जबकि वहाँ पर ऑप्शन में ही फिल नहीं किए गए थे। मतलब 4 जो है वो सिटी दी जाती हैं, उनमें से भी आप एक सिटी भी नहीं दे पा रहे हो और अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे रहे हो। तो बहुत सारी जो है वो हैं, जैसे कि फॉर्म जो अपलोड किए गए हैं तो बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, तो भाई वाइट ही नहीं है। डेट का अलग जो है वो इशू है, 2020 की डेट डली जबकि 3 महीने पुराना होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें सामने सामने क्लियर देखने को मिल रही हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं हुआ है, घोटाला ज़रूर हुआ है। और कम से कम अभी जो ये जांच होंगी तो आने वाली परीक्षा होंगी उनमें भी पारदर्शिता देखने को मिलेगी। ओके, तो ये चलिए देखते हैं 31 तक क्या कैसा जो है वो सरकार के द्वारा और जो ये जांच की जाएगी श्री राजेंद्र कुमार वर्मा के द्वारा, तो इनकी जो है वो क्या कैसी रिपोर्ट रहती है आने वाले टाइम में पता पड़ ही जाएगा। ओके, तो तब तक जो है वो जो नियुक्तियां हैं वो तो रोक ही दी गई हैं, नियुक्तियां तो नहीं मिलने वाली तब तक जब तक जांच नहीं हो जाती है, ठीक है ना। सिंपल सा चीज़ें हैं। देखिए, वैसे भी देखा जाए तो जब तक जांच नहीं हो जाती किसी भी चीज़ की तो उससे पहले नियुक्तियां कैसे दे सकता है कोई। नियुक्ति में ही मान लो जो लोग नियुक्ति मांग रहे हैं उनमें से कुछ ही ऐसे फर्जी हैं। अब आप देखा होगा, आपने ही देखा होगा जो पूजा राजावत है ना, उसका वीडियो देखा होगा। तो
वैसे तो वहाँ पर भक्तियों की जैसे कि लल्लन तोप के द्वारा जो है वो इंटरव्यू लिया गया था, तो सीधा सीधा बोल रही थी भक्तियों की हमारी नियुक्तियों की मांग क्यों नहीं कर रहे हो, ये वो फलाना ढिकाना। लेकिन अगर वहीं उनकी आंसर शीट से एक क्वेश्चन पूछने की बात की जाए तो भागती फिर रही थी, है ना। इतनी आप होशियार हैं तो भाई एक क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन जो अगर उन्हीं की आंसर शीट है, आपने भी परीक्षा दी होगी, आपने भी आंसर की देखी होगी और आपको पता होगा कि वहाँ पर मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो मेरे से गलत हुए हैं, जो सिली मिस्टेक हैं वो गलत हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। जो ऑन एन एवरेज होता है, जो मेहनती होता है, जो मेहनत करता है, इन सबको नज़र में रखते हुए आंसर की को देखा होगा। लेकिन वहाँ पर भाई साहब दीदी जो है वो भागती जा रही हैं, सुन ही नहीं रही हैं, और जो पीछे लोग बैठे हुए हैं वो अलग ही महान आत्माएं हैं, ऐसे लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। आप जो पीछे लोग बैठे हैं वो बोल नहीं सकते थे कि आप उनका जवाब दीजिए, अगर आपने परीक्षा दी हुई है तो कम से कम आप उनको जवाब दीजिए, हैं। वो भी उठ उठ के नहीं हा हा हू हल्ला हल्ला करने लगते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हो जो एक क्वेश्चन का आंसर नहीं देने चाहते हो, नियुक्तियों की मांग कर रहे हो आप, हैं। चलो नियुक्तियों की मांग कर रहे हो पर ऐसे लोगों को सपोर्ट तो मत करो। उसने मैं दीदी ने बोल दिया कि हाँ आप कुछ बोलो कुछ, तो पीछे से चिल्लाने लगते हो बेवकूफ़ों की तरह। ये आप मतलब इस तरीके से जो हो रहा है। अब मान लो आपको नियुक्ति दे दी जाए, उनमें से ऐसे फर्जीवाड़े होंगे तो फिर क्या कर लोगे आप। वो तो दूसरे की सीट खा गया ना, जो मेहनत कर रहा था बच्चा उसकी सीट, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो निकटा सीधी बात है नहीं मिलने वाली, मामा ने भी जो है वो बयान दे दिया है, तो तब तक जो है वो आपको 31 अगस्त के बाद ही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो देखते हैं क्या कैसी चीज़ें सामने आती हैं। कई रिपोर्टों में जो है वो आ रहा है कि मुरैना का जो जौरा है शहर है, जौरा गांव है, तो वहाँ पर जो एक ही सरनेम के बहुत सारे जो भर्तियाँ में पटवारी में सेलेक्ट हुए, तो भाई साहब वहाँ पर कोई मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं वो लोग। तो सीधे सीधे नज़र में तो आ रहा है कि कहाँ पर क्या क्या घोटाला हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों की अभी बहुत सारी रिपोर्टें हैं आने वाली हैं, गोपाल सर जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप आस पड़ोसी के हैं उन ऐसे लोगों को, तो आप गोपाल सर की फेसबुक प्रोफाइल पे जाइए, वहाँ पर उनको सेंड कीजिए जो भी डेटा है कि भाई कहाँ पर हैं, कहाँ पर रहते हैं। लल्लन टॉप को जो है वो आप वहाँ पर सेंड कर सकते हो, है ना। लल्लन टॉप को सेंड कर सकते हो कि ये बंदा या बंदी जो है वो यहाँ पर है, ये घर है उसका, आप यहाँ पर आके रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो भाई ये सब चीज़ें आपको सपोर्ट करनी चाहिए, जो चीज़ें सही हैं। अगर आपको पता है उनका, आप पड़ोसी हो, तो भाई बिल्कुल आप बताइए, ठीक है ना। बिल्कुल बताना चाहिए आपको ये सब चीज़ें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली जितनी भी अपडेटें होंगी वो आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।